हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका लर्न टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। और आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो रहेगा लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और रहेगा सेंट्रोसोम। पर्टिकुलर पूरा का पूरा हमको पढ़ना नहीं, हमको याद करना है। ठीक है, हम याद करके जाएंगे यहां से पूरा का पूरा। तो चलो शुरू करें। यहां पर पहला जो कोशिकांग लिखा है वो रहेगा गोल्गी उपकरण। तो पहले इसका नाम देख ले, गोल्गी एपरेटस, या फिर इसका नाम रहेगा गोल्जी बॉडी। तीन इसके नाम है अलग अलग। यहां पर बेहतरीन चीज ये रहेगा कि आपको वैज्ञानिक का नाम याद नहीं करना पड़ेगा। इन वैज्ञानिकों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इतना बड़े बड़े काम किए, और इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने जो नाम रखा है कोशिकांग का वो उनके खुद के नाम पे रखा है। ऐसे सारे वैज्ञानिक अगर कर देते तो बहुत हमारा फायदा होने वाला था। पिछली बार हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, वहां पर आप लोगों ने बेंडा याद किया, फिर ऑल्टमैन याद किया, फिर कालीपर याद किया। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग नाम दे दिए। अब ये जो भाई साहब है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया कि खुद के नाम के ऊपर कोशिकांग का नाम रख दिया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर गोल्जी बॉडी की खोज करी कैमिलो गोल्जी ने करी। इसके बाद में आपको याद क्या करना है वो देख ले। तो यहां पर वैज्ञानिक है बेकर नामक वैज्ञानिक ने लिपिड पदार्थ होने की वजह से इसे लाइपोकांड्रिया नाम दिया। तो हम याद करेंगे कि गोल्जी बॉडी के अंदर लिपिड पदार्थ होता है। लिपिड मतलब एक प्रकार का फैट होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या रहेगा, फैट रहेगा। जो क्या रहेगा, इसका नाम हम लोगों ने बेकर नामक वैज्ञानिक ने क्या रख दिया, लाइपोकांड्रिया। ठीक है, इसके बाद में और पढ़ना है आपको। पादप कोशिका में उपस्थित होने के कारण इन्हें डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो हम बोलेंगे कि गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी के दो और नाम है। पहला जो रहेगा आपका लाइपोकांड्रिया रहेगा, और सेकंड वाला जो रहेगा डिक्टियोसोम रहेगा। लाइपोकांड्रिया नाम दिया बेकर ने दिया, लेकिन डिक्टियोसोम की बात करें तो ये कारण रहेगा क्योंकि यहां पर पादप कोशिका में भी गोल्जी बॉडी होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया डिक्टियोसोम। डन। इसमें वसा एवं प्रोटीन पदार्थ की अधिकता होती है। इनका सबसे प्रमुख कार्य उत्सर्जन बाहर निकालना होता है। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि बताओ गोल्जी बॉडी का काम क्या रहेगा। तो गोल्जी बॉडी के दो काम रहेंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा अभी, उत्सर्जन, बाहर निकालना पदार्थों को। ठीक है, सेकेंड वाला जो रहेगा लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता। तो ये दो पॉइंट आप टिक कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। पहला वाला का रहेगा उत्सर्जन रहेगा, और सेकेंड वाला जो रहेगा लाइसोसोम का निर्माण रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस की बात करें तो आकार इसका इस प्रकार रहेगा। इसमें डिटेल में आकार के आधार पर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ना ही इसके अंदर चीजें आएंगी। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी, कैमिलो गोल्जी ने करी। बेकर ने क्या किया, बेकर ने लाइपोकांड्रिया नाम दिया। और अगला वाला जो वैज्ञानिक रहेगा, अगला वाला जो नाम रहेगा वो आपका रहेगा लिकोप्लास, एक सेकेंड, अगला वाला जो नाम रहेगा वो रहेगा डिक्टियोसोम। ये कारण क्या रहेगा, ये कारण रहेगा पादप कोशिका में अगर गोल्जी बॉडी होगा, इसके लिए इसका नाम दे दिया डिक्टियोसोम। अगला वाला पॉइंट दो याद किए जो काम के वाले, पहला वाला काम उत्सर्जन करना, और सेकंड वाला जो काम रहेगा वो रहेगा आपका लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे वाला कोशिकांग पढ़ना है आपको लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अब इसमें क्या है, यहां पर खोज किसने करी, क्रिश्चियन डीड्यू। अब एक और रिश्तेदार आ गया है, आपको याद करना पड़ेगा, जिसके कारण 1974 में नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। अब थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू बता दूं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा एक थैलीनुमा रचना होती है, एक थैलीनुमा रचना होती है जिसके अंदर एक एंजाइम होता है। जिसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक ठीक है, तो हम बोलेंगे लाइसोसोम क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक थैलीनुमा रचना होती है जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
ये एंजाइम का काम होता है टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन। ठीक है, तो हम बोलेंगे लाइसोसोम का काम हो जाएगा टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन, या फिर काम हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का टूटी फूटी का कोशिकाओं का पाचन करना। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ध्यान देना, ये जो लाइसोसोम रहेगा, ये जो आकार रहेगा, इसका आकार बदलते रहेगा। ये अगर मान लो आपके शरीर में कोई सा भी घाव लग गया या चोट लग गया, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वापस मतलब स्किन आ जाती है, चमड़ी आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो कोशिकांग अगर जल गया है, तो वहां पर जो टूटे फूटे कोशिकांग रहेंगे वो कहां जाएंगे, तो वो क्या करेगा, यहां पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम रहेगा, वो थैलीनुमा रचना होता है, वो अपना आकार बदल सकता है। तो यहां पर अगर मान लो यहां पर टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपना आकार बदल लेगा और इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा। ठीक है, तो लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम एक थैलीनुमा रचना होती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करेगा टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन करेगा। लाइसोसोम की बात करें तो यहां पर इसका जो आकार है बदल सकता है वो, तो वो क्या करेगा, टूटी फूटी कोशिकाएं जो रहेगी कोशिका के अंदर में, वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा और वो कोशिकाओं का क्या कर लेगा, पाचन कर लेगा। ठीक है, अब यहां पर इसको रिलेट करने के लिए बोला, ये करेगा टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन करेगा, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने सफाई कर्मचारी। क्वेश्चन अगर आ गया कि बताओ सफाई कर्मचारी कोशिकांग कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे वो होता है आपका लाइसोसोम। क्या बोलेंगे इसको, लाइसोसोम। ठीक है, अब यहां पर और चीज याद करो, अगर मैंने बोला एक थैली है जिसके अंदर एक प्रकार का एंजाइम भरा हुआ है, अगर ये फट गया, अगर क्या हो गया, ये फट गया या ये ब्लास्ट हो गया, रायता अगर फैल गया, ये जो रायता भरा हुआ है अगर रायता फैल गया तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि यहां पर अगर मानो ये कोशिका की बात करें, ये बहुत बड़ी कोशिका है, ये एक सेकेंड सॉरी, तो यहां पर ये बहुत बड़ी कोशिका है और उसके अंदर लाइसोसोम भरा हुआ है, वो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। ये अगर फट गया तो ये जो रायता है पूरे के पूरे जो कोशिका है उसमें क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और रायता अगर फैल गया तो क्या होगा, रायता फैल गया तो जो पुराने कोशिकांग है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है और सारे कोशिकांग रहेंगे, तो ये जो जीवित कोशिकांग रहेगा इसको भी क्या करेगा, मार देगा, क्योंकि इसका काम होता है कोशिकांगों का पाचन करना। तो यहां पर अगर ये रायता फैल गया तो जो जीवित कोशिकांग रहेंगे उसका भी पाचन कर लेगा, इसीलिए इसका एक और नाम रख दिया, इसका एक और नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया आत्महत्या की थैली। इसका नाम क्या कर दिया, आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो आप लोग याद करेंगे कि रायता अगर फैल गया तो सारे कोशिकांग मर जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, आत्महत्या की थैली। सफाई कर्मचारी जो टूटे फूटे कोशिकांग का पाचन करेगा तो सफाई कर्मचारी कहलाएगा, लेकिन जीवित कोशिकांग का पाचन कर लिया तो कहलाएगा आत्महत्या की थैली। इंग्लिश में से बोलते हैं हम एटम बम ऑफ द सेल, एटम बम ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने याद कर लिया। अब थोड़ा सा थ्योरी पे जाएं। खोज करी क्रिश्चियन डिडियो ने, अभी आपने याद किया आत्महत्या की थैली याद किया, उसको रिलेट करना क्रिश्चियन डिडियो से। ठीक है, लाइसोसोम का आकार माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, हथेली जैसा होता है, इसमें क्रिस्टी नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है, यह संरचना पादप कोशिका में अनुपस्थित तथा जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम केवल और केवल किस में हो जाएगा, वो होगा जंतु कोशिका में। ठीक है, ये पादप कोशिका में नहीं होगा। अगला, यह कोशिकांग अपना आकार आसानी से बदल सकता है, इसके कारण बदलाव का यह गुण बहुरूपता कहलाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें आकार बदल सकता है, तो यहां पर ये क्या बोलेगा, बहुरूपता कहलाएगा। ठीक है, बहुरूपता मतलब बहुत सारे आकार
ग्रहण कर सकता है। आगे देखा जाए, लाइसोसोम की बात करें तो ये मेम्ब्रेन रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, ये हाइड्रोलाइटिक क्या रहेगा, एंजाइम भरा होता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला, स्वभक्षण क्षमता आत्मलयन, यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों तथा टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है, इसीलिए सफाई कर्मचारी कहते हैं। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जिनकी अम्लीय प्रकृति के कारण इसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। इन एंजाइमों को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो नाम क्या रहेगा इसका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और जिसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। अंतःकोशिकीय पाचन की बात करें तो अभी बताया मैंने आपको, जब कभी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और रायता फैला तो क्या कहलाएगा, आत्महत्या की थैली, या फिर इसको बोलेंगे सुसाइड बैग। अगर इंग्लिश में से बोलें तो क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग, या फिर एटम बम ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको, एटम बम ऑफ द सेल। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में ये वाला स्लाइड अलग से गलती से आ गया। अगला रहेगा तारककाय। अगला क्या रहेगा, तारककाय, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोसोम। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको याद करना है थोड़ी छोटी चीजें। आकार इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन अगर अभी अभी एग्जाम में पैटर्न बन गया है कि फोटो दिखा के पूछते हैं कि ये कौन सा कोशिकांग रहेगा या कौन सा भाग रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो आकार दिख रहा है ये कैसा रहेगा, सेंट्रोसोम का आकार है। क्या रहेगा, सेंट्रोसोम। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दूं कि यहां पर अगर बोला जाए कोई सा कोशिका रहेगा, ठीक है, अगर कोशिका बोला तो यहां पर मैंने बोला केंद्रक है। केंद्रक के बाजू में एक चमकदार रचना पाई जाती है। केंद्रक के बाजू में एक चमकदार रचना पाई जाती है। तो मैंने बोला एक चमकदार रचना पाई जाती है, सितारे नुमा रचना है चमकदार। इसे क्या बोला, सितारे नुमा रचना या चमकदार रचना, इसे क्या बोला गया, तो सितारे नुमा को मैंने बोल दिया सेंट्रोसोम। क्या बोल दिया इसको, सेंट्रोसोम, सितारे नुमा सेंट्रोसोम। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे। सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा डिटेल यहां पे नहीं लिया हुआ है तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं। सेंट्रोसोम में आपको बस याद करना है सेंट्रोसोम का काम, और सेंट्रोसोम की खोज किसने करी, तो यहां पर मैं बता दूं कि खोज करी बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की खोज करी बोवेरी ने। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम के अंदर एक गोल रचना होती है जिसे बोलते सेंट्रियोल। क्या रहेगा, सेंट्रोसोम के अंदर गोल रचना पाई जाएगी जिसे बोलेंगे सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दोनों का जो कार्य अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे ये करेगा सेल डिवीजन। क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, कोशिका विभाजन करेगा, कोशिका विभाजन करेगा या कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। ठीक है, तो हमको बस ये दो पॉइंट याद करना है। कौन सा वाला, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम सितारे-नुमा रचना रहेगा, केंद्र के बाजू में रहेगा। खोज किसने करी, बोवेरे ने करी। सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम की बात करें, इसके अंदर एक गोल रचना होती है जिसे हम बोलेंगे सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा या कोशिका विभाजन करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, हमारे मस्तिष्क में अगर कोई चोट लग जाती है तो वो घाव बहुत देरी से बढ़ता है, बाकी जो कोशिकांग रहेगा वहां पर जो अगर चोट लग जाएगी तो वो थोड़ा आसानी से बढ़ जाएगा, मुकाबले अगर सिर की बात की जाए। तो हमको रिलेट करना है, अगर बात की जाए सर में या तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका कोशिका की बात करें, तो यहां पर जो रहेगा सेंट्रोसोम। मस्तिष्क कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। मस्तिष्क कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का या फिर बोल सकते हैं सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का अभाव होता है या फिर कमी होती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो मैंने बोला सेंट्रोसोम अगर यहां पर नहीं होगा, खोपड़ी में सेंट्रोसोम नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, तो भाई साहब नहीं होगा सेल डिवीजन। क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। और सेल डिवीजन नहीं होगा तो नई कोशिकांग नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सेल डिवीजन आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप याद कर लो कि
मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है और सेंट्रोसोम का काम होता है सेल का डिवीजन करना, और सेल डिवीजन करेगा तभी तो नई कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, और साथ में याद कर लिया कि पूरा पूरा काम क्या रहेगा। तीनों कोशिकाएं पढ़ लिए हैं। पहला वाला जो पढ़ा गोल्जी बॉडी पढ़ा, केमिलो गोल्जी पढ़ा, बेकर वैज्ञानिक ने क्या किया, लाइपोकांड्रिया नाम दिया। इसके बाद में दूसरा वाला अगर बात किया जाए ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, सॉरी यहां पर मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूं कि अगर इसमें रहा, किसमें रहा, पौधों में रहा, तो इसका नाम क्या रहेगा, तो पौधों में रहा, इसका नाम रहेगा डिक्टियोसोम। याद कर लो, मैं भी याद कर लेता हूं, डिक्टियोसोम। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो गोल्जी बॉडी का दो काम रहेगा। पहला जो काम रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन का रहेगा, और सेकंड वाला जो रहेगा लाइसोसोम के निर्माण में मदद करना रहेगा। ठीक है, फिर लाइसोसोम याद किया, लाइसोसोम में एक थैलीनुमा रचना रहेगी जिसके अंदर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम रहेगा टूटी फूटी कोशिकाओं का पाचन करना। अगर कोशिकाओं का पाचन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने सफाई कर्मचारी। लेकिन अगर ये फट गया और रायता फैल गया तो क्या होगा, रायता अगर फैल जाए तो इसको हम नाम देंगे आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये कोशिकांगों का ही क्या करेगा, पाचन कर लेगा। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, या फिर बोलेंगे एटम बम ऑफ द सेल। और खोज करी क्रिश्चियन डिडियो ने करी। सेंट्रोसोम खोज करी बॉवेरी ने करी। इसके अंदर गोल रचना होती है सेंट्रियोल, ये केंद्रक के बाजू में सितारेनुमा रचना होती है। इसका जो काम रहेगा कोशिका विभाजन में सहायता करना। चल, उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये शायद आखिरी स्लाइड थी। ठीक है, डन। चल, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हो। अगर 2 मिनट का आपने वीडियो भी देखा होगा तो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।